हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ गाइडेंस रेमेडी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आंवला एकादशी कब है। नोट कर लीजिएगा व्रत के नियम, शुभ मुहूर्त और पावन व्रत कथा। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल लाइफ गाइडेंस रेमेडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आने वाली एकादशी को आंवला एकादशी कहते हैं। भगवान विष्णु ने जब सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा को जन्म दिया, उसी समय उन्होंने आंवला के वृक्ष को जन्म दिया। भगवान विष्णु वे आंवले के वृक्ष को आदि वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया, जिसके हर भाग में ईश्वर का स्थान माना गया है। इस साल आंवला एकादशी 25 मार्च की है। नोट कर लीजिए शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि का आरंभ 24 मार्च सुबह 10:32 से होगा और समाप्ति 25 मार्च सुबह 9:57 पर होगी। पारण मुहूर्त 26 मार्च सुबह 6:53 से 8:12 तक होगा। पारण अवधि कुल 2 घंटे 27 मिनट की रहेगी। अब जानते हैं पूजा की विधि। आंवला एकादशी व्रत के पहले दिन व्रती को दशमी की रात्रि में एकादशी व्रत के साथ भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। सुबह स्नान करने के बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष हाथ में तिल, कुशा, मुद्रा और जल लेकर संकल्प करे कि मैं भगवान विष्णु की प्रसन्नता एवं मोक्ष की कामना से आंवला एकादशी का व्रत रख रही हूँ या रख रहा हूँ। मेरा यह व्रत सफलतापूर्वक पूरा हो, इसके लिए श्री हरि मुझे अपनी शरण में रखें। संकल्प लेने के पश्चात सहित भगवान की पूजा करें। भगवान की पूजा के बाद पूजन सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष की पूजा करें। इससे पहले वृक्ष के चारों ओर की भूमि को साफ करें और पेड़ की जड़ में एक वेदी बनाकर उस पर कलश स्थापित करें। इस कलश में देवताओं, तीर्थों एवं सागरों को आमंत्रित करें। कलश में सुगंधित और पंचरत्न रखें। फिर दीपक जलाकर रखें। कलश पर श्रीखंड, चंदन का लेप करें और वस्त्र पहनाएं। अंत में कलश के ऊपर श्री विष्णु के अवतार परशुराम की मूर्ति स्थापित करें और विधिवत रूप से परशुराम जी की पूजा करें। रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए प्रभु का याद करके द्वादशी के दिन सुबह ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा दे। साथ ही परशुराम की मूर्ति सहित कलश ब्राह्मण को भेंट करें। इन सभी विधि को करने के बाद पारायण करके अन्न जल ग्रहण करें। चलिए अब जानते हैं आंवला एकादशी की व्रत कथा के बारे में। कथा इस अनुसार है। प्राचीन काल में चित्रसेन नाम का राजा राज करता था। उसके राज्य में एकादशी व्रत का बहुत महत्व था और सभी प्रजा एकादशी का व्रत करते थे। वहीं राजा की आंवली एकादशी के प्रति बहुत श्रद्धा थी। एक दिन राजा शिकार करते हुए जंगल में बहुत दूर निकल गया। तभी कुछ जंगली और पहाड़ी डाकुओं ने राजा को घेर लिया। इसके बाद डाकुओं ने शस्त्रों से राजा पर हमला कर दिया, मगर देव कृपा से राजा पर जो भी शस्त्र चलाए वह पुष्प के बनते चले गए। डाकुओं की संख्या अधिक होने से राजा संज्ञाहीन होकर धरती पर गिर गए। तभी राजा के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई और समस्त राक्षसों को मारकर अदृश्य हो गई। जब राजा की चेतना लौटी तो उसने सभी राक्षसों को मरा हुआ पाया। यह देखकर राजा को आश्चर्य हुआ कि इन डाकुओं को किसने मारा। तभी आकाशवाणी होती हुई, हे राजन, ये सब राक्षस तुम्हारे आंवली एकादशी का व्रत करने के प्रताप से मारे गए हैं। तुम्हारी देह के से उत्पन्न आंवली एकादशी से मारे गए हैं। तुम्हारी देह से उत्पन्न आंवला की एकादशी की वैष्णवी शक्ति ने इनका संहार किया है। इन्हें मारकर वहां पुनः तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गई। यह सुनकर राजा प्रसन्न हुआ और वापस लौटकर राज्य में सबको एकादशी का महत्व बताया और सबको एकादशी करने की सलाह दी।
आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई वीडियो में, फिर किसी नए टॉपिक के साथ।